हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ स्टेशन चैनल में। बच्चों, आज हम कुछ कोण के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें बनाना सीखेंगे, जैसे कि 60 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 120 अंश का कोण। हम देखेंगे कि ये किस तरह से बनते हैं और क्या क्या इसे करने के लिए हमें बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इस तरह एक प्रकार की ज़रूरत होगी और पेंसिल की ज़रूरत, साथ ही साथ आपको एक फीटी की भी ज़रूरत होगी। तो आप इसके लिए एक पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीद लें, क्योंकि आपको आप बनाकर इस तरीके से बना के आप चेक भी कर सकते हैं। और चेक करने के लिए हमें इस तरीके से एक, इसे चंदा बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बाद में बना के इससे चेक भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 60 अंश का कोण बनाना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, अब 60 अंश का कोण बनाने के लिए हमें सिंपली करना क्या है कि हमें एक रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। तो चलिए मैं एक सीधी रेखा खींच लेता हूँ। ये बिल्कुल आपको यहाँ से इस तरीके से कहीं से भी, कितनी भी बड़ी एक सीधी लाइन खींचनी है। इसे रेखाखंड कह सकते हैं। तो हमने ये एक सीधी रेखा खींच ली। इसका यहाँ पे एक छोर है ये वाला और एक यहाँ पर है। तो मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। अब आपको इधर से कोण बनाना है तो इसे बिंदु मानेंगे, इधर से कोण बनाना है तो इसे बिंदु मानेंगे। तो करना क्या है आपको, ये जो प्रकार इस तरीके से खुल रहा है, मान लीजिए इस तरह यहाँ पे हमने प्रकार को खोल लिया, तो इसे हम कहेंगे कि हमने इस बिंदु से जो इसकी दूरी है, इतनी त्रिज्या का एक चाप खींचना है हमें, या चाप खींचते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नोक रखनी है प्रकार की, इस बिंदु पे बिल्कुल। और यहाँ से इस तरीके से किसी भी दूरी का, आप किसी भी कोई भी दूरी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी दूरी ली या बड़ी दूरी ली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप किसी भी दूरी का चाप खींच सकते हैं प्रकार में, कोई भी दूरी भरकर। तो मैंने यहाँ से बिंदु ए पर, ये देख सकते हैं बिंदु ए पर रखा हुआ है। बिंदु ए पर इसकी नोक रखनी है और किसी भी दूरी का एक चाप खींचना है। तो मैं यहाँ से एक चाप खींच देता हूँ। तो आपको इस तरीके से एक चाप खींचना है किसी भी दूरी का। एक बार फिर बताते हैं, एक रेखाखंड खींचना है ए बी, नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे इसका लास्ट छोर है, इस पर प्रकार की नुकीली चोंच रखनी है और किसी भी त्रिज्या का, त्रिज्या मतलब ये दूरी भरनी है, चाहे आप इसे बड़ी कर ले चाहे छोटी कर ले, वो आपकी बात है, आपके स्पेस की बात है। कोई सी भी दूरी रख सकते हैं, उसका एक चाप खींचना है। ये जो इस तरीके से खींचा, मान लीजिए ये चाप इसे बिंदु पी पर काटता है, इस रेखाखंड ए बी को। अब आपको उसी दूरी का, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक ये दूरी ली थी ये वाली, इसी दूरी का एक चाप बिंदु पी पर प्रकार की नोक रख के खींचना है। तो ये चाप खींच दिया। ठीक है, मान लीजिए ये चाप क्यों पर काटता है, पुराने चाप को, इस बड़े चाप को, ये चाप जो बिंदु पी से लगाया है क्यों पर काटता है। तो हम इसे मान लेंगे कि ये क्यों पर काटता है। अब हमें करना क्या है कि बिंदु ए से, जहाँ पे ये काटता है क्यों पर, इसको मिलाना है। तो बिंदु ए से बिंदु क्यों पर हम इसे इस तरीके से मिला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये ए क्यों और इसे मान लीजिए ऐसे ए। तो यहाँ पे एक रेखाखंड ए एस खींच दिया, जो इस चाप को, जो दोनों चाप को क्यों पर काटता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपका कोण बनेगा, ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ये 60 डिग्री का बनेगा। एक बार यहाँ से हमने, मैं दोबारा इसे रिपीट करता हूँ, रेखाखंड ए भी खींचा, उसके बाद बिंदु ए को केंद्र मानकर, केंद्र कह सकते हैं इसे, प्रकार की नुकीली चोंच रखनी है। यहाँ पे किसी भी त्रिज्या का, कोई भी त्रिज्या ले। तो मैंने ए पी त्रिज्या ली है, ये वाली, एक चाप खींचा, यहाँ से ए पी मान सकते हैं या कह सकते हैं ए बी को बिंदु पी पर काटता है। उसके बाद हमने उसी त्रिज्या का बिंदु पी को केंद्र मानकर एक चाप और लगाया, और मान लीजिए ये चाप बिंदु क्यू पर काटता है। उसके बाद हमने ए से क्यू को मिलाया और इसे आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर मान लिया बिंदु एस तक बढ़ाया। उसके बाद जो हमारा एंगल बनेगा वो 60 अंश का ही बनेगा। तो अब इसे चेक करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसे चंदा कहते हैं। तो इसे यूज करते हैं कैसे, वो बता दूं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वाला सिरा, ये बिल्कुल इसके केंद्र ए पर रखेंगे और ये वाली रेखा उस रेखा पे रखेंगे जो हमारी बनी हुई है। तो मैंने ये कोण यहाँ पे रखा, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और ये वाली रेखा इसी रेखा से मिलानी है, जो इसके निचले वाली रेखा काली होती है। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 60 अंश का कोण बना है। तो 60 अंश का कोण इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब 60 के बाद हम आपको 120 और 90
और 45 का कोण भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसी में बना के दिखाते हैं। जहाँ पे आपका 60 अंश का कोण कटा है उसी त्रिज्या का एक चाप और लगाइएगा। ये चाप मान लीजिए ये चाप इसे आर पर काटता है, ठीक है। अब हमें बिंदु ए से आर को मिलाना है। बिंदु ए से आप आर को मिला सकते हैं। तो बिंदु ए से आर इस तरीके से मिल जाएगा। मान लीजिए ये टी तक जाता है या टी तक हमने इसे बढ़ाया, तो उसके बाद ये जो आपका एंगल बनेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ। और ये कितना बनेगा, मैं इसे आगे लिख सकता हूँ, 120 अंश का एंगल बनेगा। ये चेक कर लेंगे चंदे की सहायता से। इसे यहाँ पे रखेंगे और ये रेखा, अपनी काली रेखा इस चंदे की इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 120 अंश का कोण बना है। बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। तो 120 अंश का कोण बना। तो यहाँ पे 120 अंश का भी आपने सीख लिया। चलिए अब हम 30 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री का कोण सीखते हैं। तो सबसे पहले हम 90 डिग्री का सीखेंगे। उसी के लिए इसी में आपको एक ही कोण से सारे कोण आ जाएंगे। तो इसी के आधार पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने 60 अंश का कोण बनाया था और फिर 120 अंश का कोण बनाया। अब जहाँ पर 60 अंश का कोण बनाया था, जो चाप था, या आप दूसरा चाप लगा सकते हो। यहाँ से हमने 60 अंश के कोण को उसी दूरी से एक चाप और लगाया। ये यहाँ से ये दूरी थी पी से, फिर यहाँ से भी सेम दूरी थी। और हमने अब 60 अंश, जहाँ पे 60 अंश का कोण बना था, बिंदु क्यू से कोई एक चाप लगाया ऐसे उसी दूरी का, और बिंदु आर से भी कोई एक चाप लगाया। इसे काटे, जो एक दूसरे को चाप ये काटनी चाहिए। तो जहाँ पे ये कटा है मैं मान लेता हूँ उसे बिंदु ओ। मान लिया ये दोनों चाप आपस में बिंदु ओ पर काटते हैं। एक बार फिर समझे, जहाँ पर 60 अंश का कोण बना था वहाँ से बिंदु क्यू से एक चाप लगाया, और जहाँ पर 120 का कोण बना था वहाँ बिंदु आर से एक चाप और लगाया। तो उसके बाद जो ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर हम ए से ओ को मिलाएंगे। तो ए से ओ को इस तरीके से मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो ए से ओ को मिलाया हमने, जहाँ पे ये काट रहा था, तो ये इस तरीके से 90 का एंगल बन जाएगा। चेक करने के लिए चंदे का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हमने ये बिंदु जो हमारा केंद्र ए था उस पर चंदे का केंद्र रखा, और यहाँ से जो पट्टी है इसकी काली वाली वो अपनी लाइन के ऊपर रखी, और देख सकते हैं कि 90 का एंगल आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप 90 का एंगल भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी में हम 30 अंश का भी सीख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसे यहाँ से मिला लूँ, तो ये कोण आपका 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब चलिए 30 का कोण सीख लेते हैं। तो बच्चों 30 का कोण बनाने के लिए जहाँ पर बिंदु P है वही चाप है हमारा, सेम टू सेम, उसी से एक चाप लगाना है इस तरीके से, और उसी दूरी से बिंदु Q से भी एक चाप लगाना है, जो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसे एक दूसरे को काटने चाहिए ये चाप, इतनी दूरी बढ़ा लेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये एक दूसरे को कोई भी नाम दे सकते हैं अल्फ़ाबेट में, एक दूसरे को बिंदु आर पर, आर तो हो गया हमारा, तो मैं मान लेता हूँ डी पर काटते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपली ए से डी को मिलाना है। तो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इससे मैं इसे इस तरीके से मिला दूंगा। तो यहाँ से जो हमारा ये वाला एंगल बना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बनेगा। इसे चेक करने के लिए हम चंदे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा चंदा ये रहा, ये काली पट्टी जो है चंदे की अपनी रेखा पर रखनी है और बिंदु ए पर रखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने आज 4 कोण बनाने सीखे, 4 या 5 देख लेते हैं। एक 30 का, 60, 45, 90, ये वाला कोण 90 है। ये वाला कोण जो है ये हमारा 90 डिग्री का है, और ये वाला यहाँ से जो यहाँ तक था ये 45 का है। ये वाला ये वाला कोण है 45 का। ठीक है, और ये 120 का। तो हमने इसी में 30 अंश का कोण बनाना सीखा, 60 अंश का, 45, 90 और 120। तो हमने ये 5 कोण बनाने सीखे। तो अगर आप और भी कोण बनाना चाहते हैं या कोण बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और हम आपको उसी कोण पर एक दूसरी क्लास में एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपको पूरी करा देंगे। मैं एक बार इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना है ए बी, नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर चाप में प्रकार में कोई भी दूरी भरनी है, उसी दूरी का एक चाप लगाना है। जैसे मैंने यहाँ से ये चाप लगाया, इस रेखाखंड को मिलाने के बाद यहाँ से एक चाप लगाया, और ये नुकीला जो है हमें एक छोर पर रखना है। इस पर कोई भी दूरी का चाप लगा सकते हैं। फिर जहाँ पे ये चाप इस रेखाखंड को काटता है वहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया।
फिर उसी दूरी का एक चाप और लगाया, ये 60 अंश का कोण बनेगा। फिर 60 अंश के कोण से अगला चाप उसी दूरी का लगाया, 120 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने अगर 90 का बनाना है तो 60 अंश के बाद 60 अंश से उसी दूरी का एक चाप और लगाया और 120 से चाप लगाया। दोनों जो 60 अंश से लगाया और 120 से लगाया वे आपस में जहाँ भी काटेंगे चाप एक दूसरे को, वो 90 अंश का बनेगा। ठीक इसी तरीके से जो बिंदु P है उससे एक चाप लगाना है और जो 60 अंश का कोण बना था उससे एक चाप लगाना है। ये चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो 30 अंश का कोण बनेगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा 30 अंश का कोण है, 30 अंश का, सॉरी हमने 45 का तो सीखा ही नहीं अभी, ये मैंने 90 लिखना था यहाँ पे, ये 45 गलत लिख दिया। 45 का कोण तो अभी हमने बनाना सीखा ही नहीं, तो ये 90 का कोण है। तो 45 का हम अगली क्लास में सीख सकते हैं। तो मैं 30 की बात कर रहा था। तो 60 अंश से यहाँ पर चाप लगाया और इस बिंदु पे से चाप लगाया, वो 30 अंश का कोण बना। तो इस तरीके से आपने 30, 60, 90 और 120 अंश के कोण बनाने सीख लिए हैं और बहुत ही आसान है बनाना। और जिस तरीके से हमने बनाया है उस तरीके से हम लिख भी सकते हैं इन्हें। ठीक है बच्चों, अब आपकी समझ में आ गया होगा तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही नई नई वीडियो और नई नई जानकारी मिलती रहे और नए नए तरीके किसी भी चीज़ को सीखने के मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आप अन्य किसी कोण पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं और हमसे अगर कोई कमी रह गई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।